अब हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है, इसके बाद जानेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में आप जान चुके हैं कि वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक तो वो खुद और एक एक। तो फैक्टर को जानने के लिए हम एक नंबर मान लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी मान लो, मैं 20 मान लेता हूं। वो नंबर जो 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, जैसे 1, 2, 4, 5, 10, 20, तो ये कहलाते हैं इस नंबर के फैक्टर। अब इसमें से वो नंबर जो प्राइम है, जो इसके फैक्टर भी हो और प्राइम भी हो, उन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर। और इसको निकालते कैसे हैं कि जैसे 20 है, इसको किस नंबर से डिवाइड होगा, ये जो प्राइम हो, 2 से। अब 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया 10, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया 5, फिर 5 से डिवाइड किया, यहाँ आया 1। तो 2 इंटू में 5, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब जब आपको ये चेक करना हो कि ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, उसके लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताता हूं। कि जैसे प्राइम नंबर है हमारे पास 2, 3, 5, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होती है, मान लो ये नंबर आपको दे दिया जाए एग्जाम में, अब आप पूरा डिवाइड करने के बजाय सिर्फ लास्ट डिजिट को देखें, अगर ये 2 से डिवाइड होती है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होती तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही हम 3 से चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 5 के लिए हम देखेंगे कि लास्ट की डिजिट अगर आपकी 0 है या फिर 5 है, इनमें से कुछ भी है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। अब हम इस चीज को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फैक्टर क्या होता है, कि वो नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे 20 को 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके फैक्टर है। प्राइम फैक्टर होता है कि उन फैक्टर में से हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को रख लेंगे, तो उसे हम कह देंगे प्राइम फैक्टर। और इसको निकालने का तरीका ये है कि उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो और आगे डिवाइड करते जाओ, तो अपने आप ही वो प्राइम फैक्टर आपके आ जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं ये आप सीख चुके हो। अब हम 3 चीजें सीख चुके हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये आपका एनसीईआरटी बुक, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहां जैसे 1.1 लिखा है, तो यानी कि ये 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। जो ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन है, पहले लिखा हुआ है एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हैं क्या होता है। अब पहले एक्सरसाइज में, पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक नंबर देके कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, तो मुझे लगता है कि ये आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आपको करके दिखाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिलेगा, उसमें उनका सॉल्यूशन मिलेगा, वहां से आप देख लें। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, कल मैं उनका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कि हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स बताने, कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास नंबर क्या है, 140। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी कि लास्ट में 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो जो 2 से भाग हो, तो दिया गया नंबर 2 से भाग होगा ही होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आया 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 35,
अब 35 के 5 और 3 8, 3 से डिवाइड होगा नहीं। लास्ट में क्या है 5, 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 7 से 1। तो ये क्या आया 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो वीडियो को बार बार देखे, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है। ये सबसे आसान टॉपिक और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका 156, इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो लास्ट में क्या है 6, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39, फिर 3 से करेंगे 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 13 पे ही जाएगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो या तो खुद पे कटते हैं या 1 पे। तो 13 किससे कटेगा 13 से ही। तो हमारा अब क्या है फैक्टर 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। अब यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो एक बार वीडियो को रोक के अगला क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिखें, मैं कल उसको सोल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट है 3825। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है 5, 2 से डिवाइड नहीं होता। ये कंफर्म है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 8 और 3 11, 11 2 14 और 5 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से तो डिवाइड होगा। 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 3 2, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 7 और 6 13 और 5 18। तो अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 1 6, 3 5 जा 5। अब फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा। अब 8 और 5 13, तो ये 3 से होगा नहीं, अब ये 5 से होगा। 5 पे जाएगा 17, फिर 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए 5 3 3 5 और 17। ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं आया तो एक बार वीडियो में जैसे मैंने करवाया कॉपी पेन लेके बैठे, आप खुद सोल्व करके देखें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे आप वो कमेंट कीजिए, मैं कल उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से समझाने के बाद भी आपका कोई डाउट रहेगा। फिर भी रहता है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कल उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5005। इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 5 और 5 10, 3 से डिवाइड होगा नहीं। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं सीधा, तो आ गया 1001। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो फिर 13 से डिवाइड होगा, तो हमारे प्राइम फैक्टर आए 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगला क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन बचा हो, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेंगे। अगर आप खुद ना सोल्व कर पाए तो आप कमेंट में लिखें, मैं कल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा।
थैंक यू। तो यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने सीखा सिर्फ प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हमने सीखा। अब आपने करना क्या है, आपने टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड करके, या वीडियो में से आप खुद नोट्स बना ले वो भी बेस्ट है, वो बना के और एक बार खुद घर पे इनको सोल्व करके देखें। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। अब आप वीडियो को बार बार देखते रहें। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आप थ्योरी को पढ़ेंगे और आंसर लिख देंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, 10 बार देख लें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो अब आपने क्या करना है कि खुद से इनके नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, फिर फोन को साइड में रख के, बुक सामने रख के, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट को खुद एक अलग से कॉपी लगा के उसमें सोल्व करना। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तब आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाओगे। ये नहीं है कि आपने वीडियो देख ली तो आपका काम हो गया। वीडियो से आपका काम 60 to 70% हो गया कि आप कंसेप्ट सीख पाए, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आज हमने सीखा प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके बेस पे एनसीईआरटी में आपके 5 क्वेश्चन थे, 4 हमने सोल्व किए, एक आपके लिए छोटा है। अगर आप सोल्व कर पाए ठीक, नहीं तो हम उसको कल सोल्व करेंगे। अब कल हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना, और जिन 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे उन नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसके बेस पे आपके एनसीईआरटी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है और एक फिफ्थ। इन चारों क्वेश्चन को कल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर वाला कंसेप्ट करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमारी 3 से 4 वीडियो लगेंगी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि 3 से 4 वीडियो को देखें, खुद नोट्स बनाएं और खुद क्वेश्चन को सोल्व करें, तब आप सीख पाओगे। खाली वीडियो देखने से आप सीख नहीं पाओगे। वीडियो आपकी हेल्प के लिए है, तो आप की हेल्प करेंगी वो सीखने में, लेकिन सीखने के लिए प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। वीडियो से आप कंसेप्ट सीख सकते हो, लेकिन परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख के खुद के नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।